साथियों, जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड और वाइफ में तो चाइल्ड कस्टडी एक इम्पॉर्टेंट इशू वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मामला ईगो का है। पिता चाहता है बच्चा उसको मिल जाए ताकि माँ दुखी होगी तो मज़ा आएगा, और माँ चाहती है कि बच्चा मेरे पास में रहे। पिता को बच्चा नहीं मिलेगा, पिता जो है दुखी होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चाइल्ड कस्टडी जो है पिता को हैंड ओवर करने के ऑर्डर थे। साथियों, कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम में नहीं, बट बच्चे मन के सच्चे, मन के अच्छे। आज पैसों से सब कुछ मिल जाएगा, तो जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, जो संवेदना है, वो कहाँ से मिलेंगी। साथियों, जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड और वाइफ में तो चाइल्ड कस्टडी एक इम्पॉर्टेंट इशू वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मामला ईगो का है। पिता चाहता है बच्चा उसको मिल जाए ताकि माँ दुखी होगी तो मज़ा आएगा, और माँ चाहती है कि बच्चा मेरे पास में रहे। पिता को बच्चा नहीं मिलेगा, पिता जो है दुखी होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चाइल्ड कस्टडी जो है पिता को हैंड ओवर करने के ऑर्डर दे दिए। साथियों, यहाँ पर माँ का प्ली था कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मेरे पास पैसा है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का हम क्या करें। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो होगी, पर बच्चे को प्यार चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। विदाउट लव एंड अफेक्शन वी कुड नॉट इंश्योर द वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। तो मामला क्या था समझना जरूरी है। ये सीन वैसा ही है कि आपने अनिल कपूर और श्रीदेवी की पिक्चर जो है ज़रूर देखी होगी। एक पिक्चर में ये सीन ज़रूर था कि श्रीदेवी ने अनिल कपूर से कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार, संवेदनाएं, एहसास और पति नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, किस्मत खुल गई, पैसा मिल गया। पर जब पैसा था तो ना तो पास में बच्चे थे और ना ही पति। आप सबको ध्यान है वो सीन। तो वही सीन जो है इस केस में भी हैपन हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी, जो पिता का प्यार था, जो पिता का स्नेह था, जो पिता का पितृत्व था, वो जीत गया पैसों के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि पिता का प्रेम पड़ा माँ के पैसों पे भारी, और कस्टडी जो है अल्टीमेटली पिता को जो है हैंडओवर करने के ऑर्डर हुए और उसके पास रिटर्न करने के जो है ऑर्डर हुए। मामला क्या था समझेंगे विस्तार से। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें स्पेसिफिक किया गया है कि कस्टडी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय वेइंग द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट कस्टडी टू फादर। तो एक बड़ी जीत है मेंस राइट की। हमारे पास तो प्रेम है, स्नेह है, पितृत्व है। तो कुल मिला के बार बार एक बात जो है हाईलाइट होती है और निकल के आती है कि कस्टडी के लिए इकोनॉमिक कंडीशन माँ की कितनी ही अच्छी हो, बट इसको आधार बना के वो कस्टडी क्लेम जो है दाखिल नहीं कर सकती, और करती है तो किसी भी रूप में जो पिता के राइट्स हैं या पिता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसको डिफेंड भी नहीं कर सकती। क्लियर है? चले आगे चलिए। सर, कोर्ट ने लिखा कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द हैबियस कॉर्पस पिटिशन, ये पिटिशन जो है फाइल होती है आर्टिकल 226 के अंदर। और हैबियस कॉर्पस पिटिशन क्या होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी कस्टडी में, एग्जांपल है इस केस में कि बच्चा जो है कस्टडी में है पिता की, तो माँ जाएगी हाईकोर्ट की बच्चे का भविष्य जो है वो खतरे में है और पिता उसकी लाइफ को जो है इंडेंजर करने में तुला हुआ है, उसको जो है तलब किया जाए, तो जो बच्चा है वो कहलाएगा कॉर्पस। ठीक है, और उसके संदर्भ में जो पिटिशन है वो कहलाएगी हैबियस कॉर्पस की। मीन्स टू समन दी कॉर्पस ऑफ द कंसर्न पर्सन टू नो अबाउट इज वेयर अबाउट्स। क्लियर हो गया? कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो कि अप्लाई है रिगार्डिंग द माइनर चिल्ड्रन, वो ये है कि उस इंटरेस्ट को डिसाइड करना जो कि बेस्ट है रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एंड रिगार्डिंग इट्स एडवांसमेंट। अगर दो बातें नहीं हैं तो इस सिनेरियो में जो बेसिक लॉ है चाइल्ड कस्टडी को लेकर, उसका जो बेसिक पर्पस है हम डिफीट करने जा रहे हैं। साथियों, इस मामले के अंदर एक हैबियस कॉर्पस पिटिशन जो है फाइल हुई बाय द मदर टू हैंड ओवर द माइनर चाइल्ड एंड टू इशू डायरेक्शन टू द कंसर्न रेस्पोंडेंट मीन्स फादर फॉर मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन फॉर इंटरेक्शन एंड कॉन्वर्जेशन बिटवीन द मदर एंड द माइनर चाइल्ड इमीडिएटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्ली जो है वो रेज किए जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। साथियों, एक बात जो है समझना कि इस केस के दो फैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात, एक पिटिशन दाखिल करी हैबियस कॉर्पस की मदर ने, तो उसका मतलब पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल है। उसका कहना है कि मुझे चाइल्ड कस्टडी जो है दिलाई जाए, और दूसरी बात इनिशियल स्टेज पर इंटरिम मेजर्स भी जो है अडॉप्ट किए जाए
ताकि बच्चे से मैं इंटरेक्ट कर सकूं, उससे मिल सकूं और उससे मैं कॉन्वर्सेट कर सकूं। क्लियर है। और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिपीटेशन उसका ये भी प्रार्थना कोर्ट से करी कि वीडियो कॉल या वॉइस कॉल से मेरी बात भी जो है बच्चे से कराई जाए। ये प्रेयर यूजुअली जो है की जाती है, चाहे मदर पिटिशन फाइल करे या फादर पिटिशन जो है फाइल करे। बट यहाँ तो मदर को जोम था कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसे के दम पे जो है कुछ भी कर सकती हूँ, बच्चे को ले भी सकती हूँ, बच्चे से मिल भी सकती हूँ। इसके साथ साथ एक जोम और था कि कानून जो है मेरे साथ है और मुझे कानून का भरपूर फ़ायदा मिलेगा, भरपूर संवेदनाएं मिलेंगी और मेरे आंसुओं के आगे कानून की क्या मजाल जो टिक कर मुझे बच्चे से जो है ना मिलने दें, जो टिक कर मुझे कस्टडी जो है ना दिलावे। मुझे हर सूरत में जो है कस्टडी मिल जाएगी। मैं जीत में रहूँगी, मैं जीतूँगी, क्योंकि मैं कानूनी प्रावधानों से खेलना जानती हूँ। ये बिल्कुल हर इंडियन लेडी की एक थीम दिमाग में होती है जो आपको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर जज ने क्या स्पेसिफिक किया? मदर herself had consented for the admission of child in India. It is clear that mother was well conversant regarding the custody of children, and the same was with father in India. She is also conversant with the same. उससे वो वाकिफ है, ठीक है जी, जिस कारण ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है पिता की इलीगल कस्टडी या डिटेंशन में है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा करो जब भी आप बच्चे लेके आ जाते हो और आप पर FIR कटती है सेक्शन 363 IPC में, तो वहाँ पर कस्टडी आपकी इलीगल नहीं है, ये आप ध्यान रखा करो। बट जब भी इस काम को करो तो मदर को या कंसर्न PS को ये फैक्ट जो है इन्फॉर्म जरूर किया करो, ताकि हम ये शो कर सकें दे आर वेल कॉन्वर्जेंट विद द एलिस कस्टडी विच इज़ नॉट इलीगल एंड द सेट रिटेंशन इज नॉट द डिटेंशन। क्लियर? एंड इन दैट केस द माइनर चाइल्ड आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर नॉट लायबल टू इंटरेक्ट विद देयर चिल्ड्रन मीनिंगफुली। ये कोर्ट को जो है यहाँ पर दिखा, कोर्ट ने कहा कि बच्चा जो है डिप्राइव नहीं होना चाहिए लव एंड अफेक्शन से फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। और अगर ऐसा हम डिप्राइवेशन करते हैं तो हम उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ से जो है खेलने जा रहे हैं। इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन द इनोसेंट माइंड ऑफ द चाइल्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। एज पर द कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? वेन एवर द क्वेश्चन अराइजेस बिफोर अ कोर्ट पर्टेनिंग टू द कस्टडी ऑफ अ माइनर चाइल्ड, कि बच्चे की कस्टडी को लेकर मैटर है, द मैटर इज टू बी डिसाइडेड नॉट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ द पार्टी बट ऑन द सोल क्राइटेरिया कि बच्चे का वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग क्या होगा। तो हम एक बात इस पैरे से जो है निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि आपके राइट्स क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितना पैसा है महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कौन पेरेंट, इधर मदर और फादर, बच्चे का बेस्ट जो है ध्यान रख पाएगा, उसे बेस्ट जो है सर्व कर पाएगा, और कौन उसका बेटर अपब्रिंगिंग या वेलफेयर जो है कर पाएगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कानून की। अगर कानून की रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल भी करना जो है पड़ेगा। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया द क्वेश्चन ऑफ कस्टडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंटेंडिंग पार्टी। अगर कंटेंडिंग पार्टी मजबूत है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही मजबूत है तो इस आधार पर बच्चे का जो चाइल्ड कस्टडी है वो हम तय नहीं कर सकते। मैटर विल नॉट बी डिटरमिन्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंफर्ट। उसे फिजिकल कंफर्ट क्या मिलेगा इस पर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, और उसे मेटेरियल एडवांटेज क्या होगा इस पर भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, जो कि एक के पास है दूसरे के पास में नहीं है। कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे का वेलफेयर जो है एक डिसाइडिंग पैरामीटर है, जिसमें उसका जनरल साइकोलॉजी, उसका स्पिरिचुअल, उसका इमोशनल वेलबींग और डेवलपमेंट कैसे होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर पेरोजिंग द एंटायर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया द फादर हैज़ बीन एबल टू प्रूव द चार्ज ऑफ एडल्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इनके बीच जो है एक मेजर डिस्प्यूट्स है, और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि इस तरह के स्नैरियोज में एक नेगेटिव छवि जो है क्रिएट होगी और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा बच्चे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर, जो बच्चे के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया मदर ने जो है बाय ईमेल हरसेल्फ कंसेंटेड, उसने कंसेंट दिया है टू गेट चिल्ड्रन एडमिटेड टू सम रेपुटेटेड स्कूल इन इंडिया। तो कुल मिला के ये कंसेंट जो है इस पर बढ़ गई भारी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी वो इंडिया आएगी वो बच्चे से जरूर मिलेगी उसके पिता के घर पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट द एडमिशन ऑफ बोथ द चिल्ड्रन बट डन एट द स्कूल विद द कंसेंट ऑफ मदर, कि बच्चों के जो एडमिशन हुए हैं विद कंसेंट हुए हैं, जिस कारण उसके लिए उसने अपना आधार कार्ड और जो कॉपी थी पासपोर्ट की वो तक भी जो है प्रोवाइड करी है, जिस कारण माइनर चिल्ड्रन किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि ये पिता की इलीगल कस्टडी में हो या गलत कस्टडी में हो। ये लोग पढ़ रहे हैं और कंसेंट से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंटेंट भी जो है खराब रहा है मदर का, ये भी कोर्ट ने जो है स्पेसिफिक किया। तो कोर्ट ने एडवाइस किया गया मदर को टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट फॉर्म टू गेट द रेमेडी। इसका मतलब आप गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट में जो है कार्रवाई करो और आप जो है रिलीफ ले जाओ। पर आप सोचो कि बाईपास करके और ऐसा बिहेवियर के बाद आपको रिलीफ मिलेगी, ये बात आप भूल के जो है साइड में रख दो। तो कोर्ट ने क्या लिखा कि कस्टडी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन शैल रिमेन विद द फादर। चूँकि मदर जो है USA में रहती है, शी इज़ परमिटेड टू मीट विद द चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर स्टे इन इंडिया। जब वो इंडिया में
होगी तो बच्चों से मिल सकती है इन इवनिंग बिटवीन 6 PM to 8 PM एट द करंट रेसिडेंस ऑफ द फादर ऑफ चिल्ड्रन, कि जहाँ उसका पति रह रहा है, जहाँ पर बच्चे हैं, उस रेसिडेंस पर जाकर एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया, उसके बीच जाके जो है मिल सकती है। एंड इट इज़ फर्दर प्रोवाइड दैट इफ शी इज़ अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड में है, शी अलाउड टू हैव कॉन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन बाय द मोबाइल फ़ोन, अगर वो विदेश में है तो मोबाइल फ़ोन से या व्हाट्सअप कॉल से या वीडियो कॉल से जो है बात कर सकती है 8 से लेकर 8:30 के बीच में, जो कि स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है। और कोई अगर गिफ्ट अगर भेजना चाहती है मदर तो वो भेज सकती है बच्चों के वेलबींग के लिए, और फादर और जो अदर फैमिली मेम्बर जो हैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं करेंगे। यहाँ मदर को एक बात ध्यान रखनी होगी कि वो वही चीज़ें देंगी जो बच्चों के लिए यूज़ है और सेफ़ है, ऐसे कोई चीज़ ना भेज दें जो बच्चे के विकास को जो है प्रभावित करे। और मदर जो है एट लिबर्टी है टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट फॉर्म एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और बाय द वर्च्यू ऑफ गार्जियनशिप वॉट एक्ट, कि वो बच्चों के कस्टडी के संदर्भ में जो है कार्रवाई कर सके एज पर लॉ। और ये फैसला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, और ये फैसला जो है साइट हुआ है 2023 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 240 के रूप में। तो साथियों देखा ना कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक पिता के पक्ष में जीत हुई है मेंस राइट की 100%। तो कुल मिला के माँ मिल सकती है, बट उसके रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, पर एब्सोल्यूट कस्टडी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। अगर कुल मिला के आप अगर फाइल कर रहे हैं हैबियस कॉर्पस बच्चे को मिलने के लिए, द फैक्ट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड इट मच स्पेसिफाई कि रियल मोटिव क्या है। अगर अल्टीरियर मोटिव दिखाई देता है इस लेडी की तरह, तो वहाँ पर कभी भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जो है जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ आपके राइट्स बच्चे कस्टडी को लेके क्या होंगे इससे भी जो है जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।